हॉस्पिटल को ज़रूरत मुझे ही पड़ी। मेरे को पास पहले मैंने राजीव गांधी में भी काम किया है, फिर मैंने मैक्स में भी किया, मैंने फोर्टिस में भी किया, मैं मणिपाल में काम कर रहा हूँ। तो मैं आज से नहीं, मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ कि आगरा की जो हेल्थ केयर है वो अप टू द मार्क मीन्स जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नहीं है। प्लान मेरा पहले भी हुआ था, पर मे बी बिकॉज बिजी शेड्यूल में नहीं आ पा रहा था। इस बार मैंने बोला चलो चलते हैं आगरा। पहले मेरी टीम्स ने आगरा में ओपीडी भी की है, मणिपाल ग्रुप से, नहीं तो मैं मैक्स ग्रुप में होता था। इस बार मैं पहली बार खुद आया हूँ कि शायद थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, टीम को भेजने और मेरे में थोड़ा फ़र्क रहेगा कि भाई अगर मैं आता हूँ पर्सनली और लोगों को अवेयर करता हूँ और एड्रेस करता हूँ तो शायद बेटर रहेगा। किस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए आज जिस तरीके से कैंसर के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं? सर अवेयरनेस मीन्स मैंने बोला कि आपको अगर किसी भी कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना है तो आपके शरीर का चेकअप होना ज़रूरी है। तो सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे, सिम्टम्स शुरुआती सिम्टम्स कुछ भी नहीं होते कैंसर के, सिम्टम्स आने के बाद थोड़ा लेट हो चुका होता है। तो एक नॉर्मली जैसे मान ली फीमेल की बात करूँ, एक फीमेल को 21 साल के आसपास शादी के बाद पेप स्मीयर करा लेना चाहिए सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। 45 साल की उम्र होती है तो ब्रेस्ट का मेमोग्राफी अल्ट्रासाउंड का तो वो कराना चाहिए। मेल्स को लंग कैंसर डिटेक्ट करने के लिए सीटी स्कैन या एक्सरे चेस्ट कराना चाहिए, पेट का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, या पीएसए प्रोस्टेट कैंसर के लिए, या कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी कराने चाहिए छोटी आंत का कैंसर या फूड पाइप का कैंसर पकड़ने के लिए, या बड़ी आंत का कैंसर पकड़ने के लिए। तो ये जो कुछ लिस्ट होती है जो एज को देख के, मेल और फीमेल को देख के हम रिकमेंड करते हैं भी ये टेस्ट होने जरूरी हैं ताकि आप कैंसर को जल्दी पकड़ सकें। कैंसर के जो मेन रीजन अब हो रहे हैं ना, वो मेनली अब सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल को बोलते हैं। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले आता है हमारा खान पान। अब खान पान में हम बात करते हैं हमेशा स्मोकिंग की, अल्कोहल की। उसके अलावा भी लाइक हमारी डाइट में डाइटरी फाइबर्स नहीं है, मीन्स हम सैलड वगैरह अब नहीं खाते, हम सारा वेस्टर्न डाइट खाते हैं, जो सूखी डाइट खाते हैं, या हम मीट पे बहुत फोकस कर रहे हैं आजकल की जो रेड मीट होता है उससे कोलोन कैंसर या स्टमक कैंसर होने का रिस्क होता है। उसके बाद नया फैक्टर आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मीन्स आप एक्सरसाइज ही नहीं करते। अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपको इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं, जो हम धीरे धीरे देखो ओबेसिटी होती है, मोटापा होगा तो कुछ कैंसर मोटापे के साथ बढ़ते हैं, लाइक ब्रेस्ट का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर। तो फीमेल में आप देखोगे ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम मीन्स यूट्रस का कैंसर कॉमन हो गया है, वो ओबेसिटी की वजह से। ओबेसिटी से बाकी कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो ये दो मेन फैक्टर हैं लाइफस्टाइल में, एक कि आपकी डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल, दूसरा आपका जो एक्सरसाइज नहीं हो रही, तीसरा कुछ इन्फेक्शंस जिसको आजकल कॉमन इन्फेक्शन हम कहते हैं एचपीवी मीन्स, ये इन्फेक्शन आपके सर्वाइकल कैंसर मीन्स बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, थ्रोट कैंसर, पिनाइल कैंसर्स, एनल कैंसर्स, कुछ कैंसर से करता है। बाकी भी इन्फेक्शन होते हैं लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जो लीवर डैमेज करते हैं, फिर लीवर कैंसर होता है जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेन फैक्टर्स यही हैं। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो सारे मिलके कैंसर की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। आपने सर इंश्योरेंस आज के टाइम पे जेब से कैंसर का ट्रीटमेंट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आप ट्रीटमेंट टाइम पे करा पाओगे और बेस्ट ट्रीटमेंट भी करा पाओगे, क्योंकि पैसा ही एक टाइम पे आके आपके बेस्ट ट्रीटमेंट की एक्सेस को नहीं होने देता। ठीक है, ठीक, थैंक यू।